इस वॉर की शुरुआत हुई 12 मई 2025 को, जब इजराइल ने सीरिया के थ्रू ईरान के प्रॉक्सी बेस पे एयर स्ट्राइक कर दिया। अब इसके रिस्पॉन्स में ईरान ने भी इजराइल के ऊपर डायरेक्ट मिसाइल लॉन्च कर दिया। यहीं से पूरे वेस्ट एशिया में फुल ब्लोन टेंशन चालू हो गया और इतना ज्यादा टेंशन बढ़ गया, इतना ज्यादा वॉर बढ़ गया पिछले 10 दिन के अंदर में कि अब इसके अंदर अमेरिका भी एंट्री कर चुका है 22 जून 2025 को। 22 जून 2025 के रात में यूएस ने ईरान पे मिसाइल अटैक कर दिया इजराइल की तरफ से। मतलब यूएस इजराइल की तरफ से ईरान के ऊपर मिसाइल अटैक कर दिया। अब इसके बाद जो ऑयल के प्राइसेस है ना, वो बहुत ज्यादा सूटअप कर गए। मतलब जो क्रूड ऑयल के प्राइस है, ब्रेंट क्रूड है, वो सूटअप कर गया। पिछले एक महीने के अंदर में जो ऑयल का प्राइस है वो लगभग 15% जंप कर चुका है, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही बुरी खबर है। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल निकल के आ रहा है कि जो ये ग्लोबल वॉर हो रहा है, क्या इसके वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश होने वाला है? और बुरी तरीके से क्रैश होने वाला है, क्योंकि ऑयल का प्राइस सीधा इंपैक्ट करता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। या यहां से हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट अपने ऑल टाइम हाई को टच कर देगा? ये बहुत बड़ा सवाल अभी के टाइम में चल रहा है पूरे के पूरे रिटेल इन्वेस्टर के माइंड में। इस पूरे वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि आखिर में इस वॉर का मार्केट के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, ऑयल का क्या मार्केट के ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्रूड ऑयल का, एंड सबसे इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को अभी के टाइम में क्या करना चाहिए, कैसा इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना चाहिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कहीं भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपको अभी के टाइम में कैसा डिसीजन लेना चाहिए, एंड हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट कब तक अपने ऑल टाइम हाई को टच कर सकता है, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर हो या म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हो, या आप इंडियन मार्केट में कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या आप गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा। आपको आने वाले आपको अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। इस वीडियो का पहला सेगमेंट होगा वॉर। अब देखिए 22 जून 2025 को यूएस ने ईरान के 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी के ऊपर अटैक कर दिया। ये रिस्पांस था जो इजराइल और ईरान के बीच में ड्रोन वॉर चल रहा था ना, इसका रिस्पांस दिया यूएस ने ईरान के ऊपर अटैक करके। लगभग 3 न्यूक्लियर फैसिलिटी को बर्बाद कर दिया यूएस ने। ये यूएस का कहना है, यूएस के ट्रम्प भाई साहब ने ये बात बोली है। अब देखिए इसके वजह से जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि ये आता है ईरान के कंट्रोल में। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जहां से लगभग 40% दुनिया का 40% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट होता है, उस रास्ते के थ्रू वो रास्ता ही बंद कर देगा ईरान। अगर वो रास्ता ईरान बंद कर देता है तो क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज्यादा जंप करने वाला है, लगभग $100 को भी क्रॉस कर सकता है। अभी के टाइम में ब्रेंट क्रूड का प्राइस लगभग $73 के आसपास चल रहा है, बट ये सूट अप कर सकता है अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जाता है ईरान के द्वारा, जो कि हो सकता है। अगर ईरान के ऊपर ज्यादा प्रेशर आता है तो ईरान इस चीज को बंद करेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देगा, जिससे पूरे दुनिया पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। स्पेशली भारत के स्टॉक मार्केट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। आखिर में क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है जब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया जाएगा? इसके बाद इंडियन मार्केट पे क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए भारत लगभग 85% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है। फिर से बोल रहा हूं, 85% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है। अगर इसके अंदर $10 की और बढ़ोतरी होती है, $10 और बढ़ जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है उसके ऊपर 15,000 करोड़ का एक्स्ट्रा प्रेशर आने वाला है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इन्फ्लेशन को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, जिससे इंडियन स्टॉक मार्केट गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। सबसे जरूरी, जब ये क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा तो महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ेगा। वो मैं पेट्रोल की बात करूं, डीजल की बात करूं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात करूं, या पूरे के पूरे फूड सप्लाई चेन की बात करूं, ये सब कुछ महंगा होने वाला है। और ये जब महंगा होगा ना, तो वहां पे जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो रेट कट नहीं करेगी। हो सकता है इंटरेस्ट रेट को और ज्यादा बढ़ा दे, जिससे इंडियन स्टॉक मार्केट पे गलत इंपैक्ट पड़ सकता है। अगर मैं आपको एक हिस्टोरिकल डेटा बताऊं तो 2019 के अंदर में सऊदी और अरामको के बीच में एक ड्रोन अटैक हुआ था। उसके बाद जो क्रूड ऑयल का प्राइस था ना, वो $70 को टच कर दिया था, क्योंकि सऊदी अरेबिया भी ऑयल को एक्सपोर्ट करता है। तो $70 पहुंच गया था 2019 के अंदर में, अभी नहीं, 2019 के अंदर में $70। बट उसके बावजूद भी जो हमारा निफ्टी है वो 3 महीने के अंदर में इसको रिकवरी कर लिया था। बट इस टाइम पे थोड़ा सा सिचुएशन अलग है, क्योंकि फेड ने भी अभी तक रेट कट नहीं किया है। और अभी के टाइम में जो इंडिया का विक्स है, वोलेटिलिटी इंडेक्स, वो भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, इसके वजह से अभी के टाइम में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी दिख रही है मार्केट के अंदर, बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकता है। अब ये तो हमने जान लिया कि इस ग्लोबल वॉर की वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया जाएगा, जब क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ेगा, तो इससे इन्फ्लेशन भी बढ़ने वाला है और हमारे इंडियन मार्केट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। बट अब बात करने वाले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में कि इंडियन मार्केट पे कितना इंपैक्ट पड़ेगा और क्या सिचुएशन होगा कि मार्केट बुल रन में जाएगा या बेयर रन में जाएगा, या
मार्केट एक जगह ही घूमता रहेगा, इसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुलिश सिनेरियो के बारे में कि हमारा मार्केट बुल रन में किस रीजन की वजह से जा सकता है, कौन कौन सी चीजें होंगी अभी के टाइम में कि हमारा मार्केट जल्दी से अपने ऑल टाइम हाई को टच कर जाएगा। अब देखिए बुल रन में जाने की जो चांसेस है ना वो केवल 30% है। 30% क्यों है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमेरिका और ईरान के बीच में अगर सीज फायर होता है या कोई डिप्लोमेटिक टॉक हो जाता है दोनों देशों के बीच में, तो यहां पे मार्केट ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो ओपन रहता है, अगर उसको ईरान बंद नहीं करता है वो ओपन रहता है, जो सप्लाई चेन है ऑयल का वो चलता रहता है, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है, तो यहां पे बुलिश मार्केट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, जो यूएस फेड है वो अपने रेट कट करती है, आने वाले जो मीटिंग है उसके अंदर अगर रेट कट करती है और लिक्विडिटी अगर इंप्रूव होती है तो यहां से भी मार्केट बहुत तेजी के साथ ऊपर जा सकता है। एंड अगर भारत की बात करूं तो जो डोमेस्टिक अर्निंग है, जो कंपनीज की अर्निंग है, अगर वो स्ट्रांग रहती है तो यहां से भी मार्केट बहुत तेजी के साथ भागेगा। तो अगर ये सब रीजन होता है, ये सब चीजें होती हैं, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, मार्केट जल्दी से जल्दी अपने ऑल टाइम हाई को टच कर लेगा, 26,000 पॉइंट से ऊपर चला जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे सिनेरियो के बारे में जिसका नाम है बेस केस सिनेरियो। अब देखिए यहां पे मार्केट न ज्यादा ऊपर जाएगा ना मार्केट ज्यादा नीचे गिरेगा, एक ही जगह पे घूमते रहेगा। इसके प्रोबेबिलिटी लगभग 50% है। ये होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं कि कुछ टाइम तक मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहे। देखिए बुल रन में जाने की प्रोबेबिलिटी केवल 30% है, बट बेस केस मतलब बीच में ही घूमता रहे, इसके प्रोबेबिलिटी लगभग 50% है। आखिर में कौन कौन से रीजन है जिसके वजह से मार्केट बीच में ही घूमता रहेगा। अब देखिए जो वॉर है ये फुल स्केल पे ना बढ़े, केवल दोनों तरफ से धमकी चल रही हो, मतलब ईरान भी धमकी दे रहा है इजराइल को और इजराइल भी धमकी दे रहा है ईरान को, केवल थ्रेट चल रहा है दोनों तरफ से, तो यहां पे मार्केट एक ही जगह पे घूमता रहेगा कुछ टाइम तक। ऑयल का जो प्राइस है वो लगभग $80 से लेके $90 के बीच में घूमता रहे, तो यहां पे भी मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहने वाला है, कभी मार्केट ऊपर जाएगा कभी मार्केट नीचे गिरेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो भारत का विक्स है यानी कि वोलेटिलिटी इंडेक्स, ये लगभग 15 के आसपास घूमता रहे तो वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब मार्केट कभी ऊपर जाता है कभी मार्केट नीचे गिरता है। तो अगर ये सिचुएशन रहता है तो मार्केट एक ही जगह पे घूमता रहेगा, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि 24,800 से लेके 25,400 पॉइंट तक मार्केट इसी बीच में घूमता रहेगा। कभी मार्केट 25,000 से ऊपर चला जाएगा तो कभी मार्केट 25,000 से नीचे आ जाएगा, इसी के बीच में वोलेटाइल रहेगा। अब इस टाइम पे क्या होता है कि बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है रिटेल इन्वेस्टर के माइंड में, ना वो खरीद पाते, ना वो बेच पाते, ना वो बाहर निकल पाते, ना वो एंट्री कर पाते, मार्केट एक ही जगह पे घूमता रहता है। ये थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन वाला फेज होने वाला, इसको आपको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा। अब बात करते हैं आखिरी सिनेरियो के बारे में जिसका नाम है बियरिश सिनेरियो, मतलब अगर कुछ ऐसे इवेंट होते हैं जिसके वजह से मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिर सकता है, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहला, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है अगर उसको पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाए, ईरान इसको पूरी तरीके से अगर ब्लॉक कर दे, मतलब यहां से सारा का सारा सप्लाई ही बंद हो जाए, तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस है ना वो लगभग $100 से लेके $110 के बीच में पहुंच सकता है, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ही बुरी खबर है। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब इसके वजह से क्या होगा कि आरबीआई को यहां पे एक्शन लेना पड़ेगा, आरबीआई को इंटरेस्ट रेट को और ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, जो कि और गलत इंपैक्ट पड़ता है इंडियन स्टॉक मार्केट के ऊपर। और जब ऐसा होगा ना तो एफआईआई भी यहां से एग्जिट करने वाले हैं, और आप देख चुके हैं पिछले 6-7 महीने में जब एफआईआई एग्जिट करते हैं तो मार्केट ऊपर जाता ही नहीं है, मार्केट एक ही जगह पे घूमता रहता है या तो मार्केट नीचे गिर जाता है। और एक और चीज है, जब ये सब चीजें होती है ना तो जो इंडियन रुपए की वैल्यू है वो और ज्यादा वीक होती जाती है, इंडियन रुपी और ज्यादा नीचे गिरता जाता है। हो सकता है ये 86 रुपए को टच कर दे, 87 पहुंच जाए, 88 रुपए भी पहुंच सकता है। और जब ये चीजें होंगी तो आपको एक भारी गिरावट देखने को मिलेगा। आप निफ्टी को ये उम्मीद कर सकते हैं कि लगभग 22,800 से लेके 23,300 के बीच में ट्रेड कर सकता है, मतलब 23,000 पॉइंट को भी ब्रेक करके नीचे जा सकता है। ये भी हो सकता है अगर कुछ ऐसा होता है, तो ध्यान रखिएगा इसकी प्रोबेबिलिटी केवल अभी 20% है, मतलब बुलिश जाने की प्रोबेबिलिटी लगभग 30% है। मार्केट एक ही जगह पे घूमता रहे, इसकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, 50% है। एंड मार्केट नीचे गिर जाए, बहुत नीचे गिर जाए, 2-3 हजार पॉइंट नीचे गिर जाए, इसके चांसेस केवल 20% है। तो ये आपको अपने माइंड में लेके चलना है। ये मेरे रिसर्च के हिसाब से डेटा था, आई होप आपको पसंद आया होगा ये डेटा। अगर आपको इसके अंदर कुछ और ऐड करना है तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। अब आखिरी में हम बात कर लेते हैं कि अभी के टाइम में रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करना चाहिए। अगर आप एक म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर है तो आपको अभी के टाइम में क्या करना चाहिए। तो अभी के टाइम में सिंपल सबसे पहला रूल है, अपने एसआईपी को बंद नहीं करना है। ये बहुत सारे लोग गलती करने वाले हैं, आने वाले दिनों के अंदर में पैनिक होकर सेलिंग करने वाले हैं। और हिस्ट्री प्रूफ है, जब भी वॉर के अंदर पैनिक सिचुएशन क्रिएट होता है और जो लोग सेलिंग करते हैं वो लंबे टाइम में कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, लंबे टाइम में थोड़ा बहुत भी पैसा नहीं बना पाते हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी लॉस में होते हैं और लॉस में आप सेल करते हैं और आप सोचते हैं कि जब मार्केट फिर से रिकवरी करेगा, मार्केट फिर से जब ऊपर जाएगा तब मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगा, तो आप ऑलरेडी लॉस कर चुके होते हैं, कोई फायदा होता नहीं है। तो अभी के टाइम में अपने एसआईपी को चालू रखना है, एसआईपी को बंद नहीं करना है। दूसरा इंपॉर्टेंट, अभी के टाइम में ना गोल्ड के अंदर आपको थोड़ा सा एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा, लगभग 5-10% जरूर गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए, गोल्ड ईटीएफ के अंदर।
या गोल्ड म्यूचुअल फंड के अंदर। इससे फायदा क्या होता है कि जब मार्केट नीचे गिरता है ना, गोल्ड आपके पैसे को बहुत ज्यादा बचा कर रखता है, आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा बचा कर रखता है। क्योंकि अभी के टाइम में आप देख रहे होंगे जो लोग गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट किए होंगे उनका पोर्टफोलियो सबसे कम नीचे गिरा होगा, क्योंकि अभी मार्केट नीचे गिर रहा है तो गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है। ये बार बार आपको देखने को मिलता है, आप हिस्ट्री के अंदर भी जाके देख सकते हैं। तो अभी के टाइम में कम से कम 10% अपने पोर्टफोलियो का एलोकेशन गोल्ड के अंदर जरूर इन्वेस्ट करिए कि फ्यूचर में भी अगर कोई वॉर वाली सिचुएशन बनती है तो कम से कम जो 10% आपका पैसा है ना वो सेफ रहे, उसके ऊपर कोई इंपैक्ट ना पड़े और उल्टा वो 10% आपको अच्छा खासा रिटर्न देता रहे मार्केट क्रैश के टाइम में। एंड आखिरी में सबसे इंपॉर्टेंट, अभी के टाइम में आपको लमसम करने से बचना है, क्योंकि अभी के टाइम में विक्स बहुत हाई है। जो इंडिया का विक्स है, वोलेटिलिटी इंडेक्स है, ये बहुत ज्यादा हाई है। तो अभी के टाइम में आपको एक ही बार में ज्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने से बचना है। मान के चलते आपने इन्वेस्ट भी कर दिया, आपने 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए उठाकर डाल दिया, मार्केट 1-2% नीचे गिरा और आपने सोचा मैं लमसम कर देता हूं। उसके बाद क्या होगा, मान के चलते अगले ही दिन कोई न्यूज आती है कि और ज्यादा वॉर बढ़ गया या किसी ने और एंट्री मार दी वॉर के अंदर में, तो यहां पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है आपके पोर्टफोलियो के ऊपर। आपके पैसे की वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। अगर कोई और देश एंट्री मारता है और उसके बीच में वॉर होता है तो एक बात का ध्यान रखिएगा, मार्केट ज्यादा नीचे गिर सकता है। तो लमसम करने से बचना है। एसआईपी के ऊपर आपको अभी के टाइम में ज्यादा फोकस करना है। तो अगर आपने यहां तक इस पूरे वीडियो को वॉच कर लिया है तो मैं आपको केवल एक ही बात बोलने वाला हूं, ये जो वॉर चल रहा है ना, ये मिसाइल्स का ही वॉर नहीं है, आपके फ्यूचर पोर्टफोलियो का भी वॉर होने वाला है, आपके फ्यूचर का भी वॉर होने वाला है। तो इस टाइम पे थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा आपको अपने अंदर मैच्योरिटी लेके आना है, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है और अभी के टाइम में क्या करना है, शांत बने रहना है। अभी के टाइम में ज्यादा पैनिक नहीं होना है, सिंपल अपने पैसे को इन्वेस्ट करते रहिए एसआईपी के थ्रू, या आप जिस भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं आपको शांति से पैसा इन्वेस्ट करते रहना है, ज्यादा पैनिक नहीं होना है, ज्यादा आपको घबराना नहीं है, घबरा के बेचना नहीं है। अगर आप पैनिक होंगे तो सेल करेंगे, ये 100% चांस है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, पैनिक बिल्कुल नहीं होना है, अपने इन्वेस्टमेंट करते रहिए, एसआईपी करते रहिए, स्टॉक्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते रहिए। अभी के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है, इसका भी आप फायदा उठा सकते हैं। आई होप आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर आपका कुछ पॉइंट है इसके ऊपर, आपको कुछ कहना है तो कमेंट बॉक्स खाली पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।